अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। कैसे हैं आप सब। ये है नेशनल हाईवे नंबर 1 जहाँ पे हाल फिलहाल में अभी किसान आंदोलन चल रहा है। तो ये देखें आप सामने रेशम ढाबा, ठीक है, फूड ट्रेन है यहाँ पे बेसिकली। जो लोग मुरथल के हैं, सोनीपत के आसपास, उनको पता होगा क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे लोग इनकी रील्स बना बना के डाल रहे हैं। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। पहले ये दोबारा देख लें, ऊपर भी लिखा हुआ है रेशम ढाबा, यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है रेशम ढाबा। तो आए रेशम ढाबा की तरफ चलते हैं। अब रेशम से मुझे याद आया, 9th क्लास में हमारे से एक सीनियर हुआ करता था रेशम। बंगाल की बातें हैं, उस टाइम की बहुत पुरानी बातें हैं, 2005 की बातें हैं। खैर छोड़े। ये देखिए सफिशिएंट कार पार्किंग स्पेस है। ये कैमल राइड भी है यहाँ पे। 100 रुपये पर पर्सन लेते हैं। अब देखें जैसे ये 2 लोग बैठे हुए हैं तो 200 रुपये का है ये। तो मैं सोचा था जियाना के साथ हम करेंगे, बट जब हम वापस आए तब मैंने सोचा, और फिर जब मैं वापस आया तो ये बंदा ही चाय पीने गया हुआ था। तो मैंने बोला चलें कोई नहीं। और ये देखें ये बुल राइड हो गई। इस पे बैठ के जो है वही बुल हिलता है, आपको अपना मेंटेन करना पड़ता है बैलेंस। और पीछे वो बच्चों का हो गया, वो भी झूला टाइप हो गया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। तो ये देखें यहाँ पे ये हार्ट शेप सब बनाया हुआ है। हाल फिलहाल में अभी 2 महीने हुए हैं इसको खुले हुए। आज 18 फरवरी हो गई है, 18 फरवरी 2024, 2 महीने समझे, इसी साल खुला है ये। और ये भी देखें बच्चों का इस तरीके से ना, ये देखें जियाना और उनकी मम्मा है। ये देखें 9D फन जोन, क्या बात है। 3D सुना था मैंने, 4D 5D सुना था, 9D, क्या बात है। और ये देखें आप यहाँ पे भी ना इस तरीके से, ये जैसे बच्चों का हो गया छोटा सा, ये खिलौने किस्म के हो गए, खिलौने पे बैठने का। ये फ़िश स्पा है। तो यहाँ जो स्टाफ था मैं उनसे पूछा था क्या चार्जेस है, वो कह रहे थे 150 रुपये में आपको 15 से 20 मिनट आप आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप फ़िश स्पा करने के शौकीन है, मेरा दिल था यहाँ पे, बट आज फिर फैमिली मेम्बर ज़्यादा थे तो मैंने बोला आज नहीं, किसी और दिन आराम से करूँगा तसल्ली से, क्योंकि फिर मैं करूँ दूसरे लोग बैठ के वेट करते रहे, वो अच्छा नहीं लगता ना। ये सामने ये भी गेम्स है, व्हील था उस पर आपको डार्ट की तरफ फेंकने वाला। और ये भी दिखाता हूँ आपको, इसमें ये भी 100 रुपीज़ का था। 15-20 मिनट्स के लिए कुछ था। ये आगे इस तरीके से आप जा सकते हैं। मैं आपको दूसरे एंगल से भी दिखाता हूँ। ये बच्चों के लिए अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ है बेसिकली। ये मेरी बेटी बाहर खड़ी हुई है, जियाना। एक्चुअली ये तो छोटी है ना, इसको अभी अंदर नहीं भेज सकते क्योंकि वो गिर जाएगी फिर, क्योंकि कोई ना कोई चाहिए जो उसको हैंडल कर सके। मेरी बेटी 1.5 साल की है तो इसलिए मैं उसको किसी भी राइड में नहीं बिठा पाया। तो ये आप सामने देखें, वो जो है बेसिकली वो स्टेज बनाया हुआ है, गाने शाने बज रहे थे, पंजाबी गाने शाने। मैंने और जियाना ने तो हल्का सा डांस करने की कोशिश की। ये देखें आप इस तरीके से ना, ये भी इस तरीके से बच्चों के लिए टॉयज़ हो गए। ये आप देखें रेशम लेगेसी ऑफ मुरथल, क्या बात है। ऊपर भी लिखा हुआ है रेशम ढाबा, ओपन 24 आवर्स। यहाँ तो मुरथल में खैर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, ढाबे शाबे हो गए, ये सारे 24 घंटे खुले रहते हैं। आप रात में किसी भी वक्त आएँ, 3 बजे भी आप आएँगे ना तो भी खुले मिलेंगे। आए, अब बाहर का मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको अंदर का बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट दिखाता हूँ और मेन्यू दिखाता हूँ, और जो जिस चीज़ के लिए फेमस है बेसिकली ट्रेन फूड, तो जो ट्रेन है, ट्रेन का ट्रैक है, वो सब दिखाता हूँ। आए आप अंदर चलें। ये लेफ़्ट साइड में ये बेसिकली यहाँ पे आप जो है मसाला डोसा, चाउमीन, ये सब सॉर्ट ऑफ आइटम्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। और राइट साइड में ये सिटिंग अरेंजमेंट है। ये बेसिक सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे ट्रेन फूड नहीं सर्व किया जाता है। यहाँ पे आप बैठ के आराम से खा पी के जा सकते हैं। और ट्रेन फूड जहाँ सर्व किया जाता है वो दिखाता हूँ मैं आपको, आगे की तरफ है। तो खैर अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो बट ये अच्छी है, यूनिक जगह है। मैं कभी नहीं आया हूँ ऐसे यहाँ पे। मैंने इंस्टा पे ये सीरीज़ देखी हुई है बहुत जगह की, सिर्फ मुरथल में ही नहीं, ऐसे ऐसा कंसेप्ट बहुत जगह भारत में इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें आप, ये ट्रैक बिछाया हुआ है और इस पे जो है ट्रेन आती है जिसमें खाना रखा होता है और आप आराम से बैठ के खाते रहते हैं। मेन्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमें मिला था लास्ट वाला, पहले हम आए यहाँ पे, उन्होंने बोला वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा ठीक है जी ये खाली हो गया। वो किस्मत थी मेरी तो फटक से, क्योंकि वरना वेट करना मतलब मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम जो लगता है ना, कहीं आप खाने की जगह पे जाएं और वहाँ वेट करना पड़े, फिर मैं तो इसलिए ऐसी जगहों पे जाता ही नहीं हूँ जहाँ ज़्यादा वेट करना पड़े। उससे फिर मेरा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो मैं, बाहर इंसान निकलता है मज़े करने के लिए, फिर मज़ा ख़राब होने वाली एक्टिविटी हो तो फिर मैं वहाँ जाता ही नहीं हूँ। ये मेरी फैमिली यहाँ पे सेकंड टेबल पे बैठी हुई है और इसके साइड में किचन है। वो देखे वो ट्रेन गई, मैं आपको क्लोजअप से दिखाऊंगा पास से। ये देखें जैसे ये टेबल हो गया, ये टेबल पे ट्रैक लगा हुआ है, ठीक है। उस पर लिखा हुआ है साफ साफ कि आप इस ट्रैक को टच ना करें। तो मैंने स्टाफ से पूछा था करंट तो नहीं लगेगा, वो कहते हैं नहीं करंट नहीं लगेगा, वो सेफर साइड लिखा हुआ। ये देखेंगे ट्रैक हो गया और ये साइड में वहाँ से किचन है और वहाँ से खाना बन के आता है। कोई भी ट्रेन आती है उसके पीछे वो रख देते हैं खाना प्लेट, और फिर वो जो भी है सारे टेबल नंबर्स हैं तो उस प्रकार से वो हर टेबल पे पहुंच जाता है खाना। फिर आप अपना टेबल से जैसे ही उस ट्रेन से खाना उठाते हैं वही जो ट्रेन वापस चली जाती है। मेन्यू दिखाता हूँ मैं आपको, देखें रेशम ढाबा मुरथल का मेन्यू देखते हैं आप। आइए पन्ने पलटते हैं ज़रा। रिफ्रेशमेंट्स में स्पेशल टी, नॉर्मल टी, ग्रीन टी, ठीक है, तुलसी टी, जिंजर टी, ब्लैक टी, ये सब चीज़ें हैं। सूप्स हो गया, स्नैक्स हो गया, लस्सी हो गया, शेक्स हो गया, फिर जूसेस हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक ट्रेन आ रही है, मैं ना ज़रा एक बार आपको घुमा के ना ट्रेन दिखा दूँ ज़रा। ये देखें ये इंजन, ये वापस जा रहा है, टुक 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 छुक 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 रेलगाड़ी रेलगाड़ी, चुक 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 रेलगाड़ी। अब देखें आप वो जो
पीछे यही जो ट्रेन है उसके पीछे जो बोगीज़ हैं, जो डब्बे हैं, उन पे वो खाना रख देते हैं, प्लेट रख देते हैं। अब आप ये देखिएगा इस तरीके से ना, ये प्लेट्स वेट्स रख देंगे, उसके बाद वो अपने स्पेसिफिक टेबल पे पहुंच जाएगी। चले मैं वापस मेन्यू की तरफ आता हूँ। ये चाइना टाउन हो गया, तंदूरी स्नैक्स हो गया, रोल्स हो गया, सिजलर्स हो गया, ये पिज़्ज़ा, पास्ता, स्ट्रीट फूड, केक्स एंड पेस्ट्रीज़ हो गई, ये आलू पराठे शराठे हो गया, आलू प्याज दे पराठे। देव साहब का तो एक ही स्पेसिफिक आइटम होता है, आलू प्याज दे पराठे खाते हैं हम। स्पेशली मुरथल में आए, आलू प्याज दे पराठे ना खाएं तो वो तो ठीक बात नहीं है। ये राइस हो गया, रायता हो गया, सैलड हो गया, तंदूरी ब्रेड्स हो गया, स्वीट्स हो गया, कुल्फ़ी हो गया, आइसक्रीम हो गया। इस प्रकार से डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आइटम्स यहाँ पे है। तो और ये यहाँ से किचन हो गया। ये ट्रेन देखें फिर से, हाय ट्रेन हाय, ये किसी का खाना जा रहे हैं यहाँ से। तो ये देखें, एक दो, ये तीसरा डब्बा गया जैसे ना, 1 2 3 डब्बे चले गए, उन पे खाना रखा हुआ है आराम से, बिल्कुल सही सेटअप है यहाँ पे। ये मेरी फैमिली बैठी हुई है, मेरी खूबसूरत बीवी है, मेरी प्यारी सी बेटी है, मेरी 2 सिस्टर इन लॉज हैं और उनकी प्यारी सी बच्ची। ये आलू प्याज का पराठा आ गया, ये ट्रेन आ गई, ठीक है। ये सामने आप देख सकते हैं वो आलू प्याज का पराठा है। और ये सब हम लोग, मैं ही नहीं, यहाँ पे सारे लोग ये जो है ना कैमरे के माध्यम से वीडियोस, फोटोज़, रील्स वील्स बना रहे थे। ये ट्रेन वापस जा रही है। बाय ट्रेन, थैंक यू फॉर सर्विंग अस डिलीशियस फूड, थैंक यू रेशम ढाबा। तो ये एक आइटम आ गया था। अब देखते हैं आपको दूसरा आइटम, ये देखें डोसे शोसे आ गए, मसाला डोसा। तो ये भी साइज़ भी इसका बड़ा था, टेस्ट में भी मस्त था। इसके अलावा 1 2 आइटम हमने और ऑर्डर किए हैं, वो भी जैसे ही आते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। ये लीजिए जी, ये भी आ गया, दूसरा आइटम आ गया। तीसरा आइटम आ गया, ये हो गया जी छोले भटूरे। इसके अलावा फिर हमारा दिल कर गया था थोड़ी सी चाउमीन खाने का। ये देखें आप, छोले भटूरे, आलू प्याज का पराठा और वो सामने वो मसाला डोसा हो गया था। और ये जो आ गया हमारा चाउमीन हो गया, वेज चाउमीन। तो ये 4 5 हमने आइटम खाए थे यहाँ पे, करीबन 800 रुपये का बिल बना हुआ था। ये ट्रेन आ गई फिर से, जय बाय बाय। देख कैसा ट्रेन का इंजन है, प्यारा सा। ये मेरी बेटी को देखिए आराम से बैठ के, शी वॉज जस्ट लुकिंग एट द ट्रेन एंड जस्ट शी वॉज बीइंग वेरी वेरी हैप्पी।